वजाहत कर दूं कि इस प्रोग्राम के लिए मदारिस के तलबा और दीनी तालीम हासिल करने वाले और दुनियावी तालीम हासिल करने वाले तमाम लोगों को मदऊ किया गया था। इनविटेशन तमाम मदारिस में और स्कूल्स में पहुंचा दिए गए थे। जिन्होंने आना मुनासिब समझा उन्होंने अपनी हाज़िरी दर्ज कराई। आइए, हमारे एक और जज जनाब हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने न जाने कितने लोगों को उर्दू सिखा दी और फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत मेहनत की है शहर अमरोहा के लिए। हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ साहब ने बहुत सारे शागिर्द आपके मौजूद हैं, आज के जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। हम इस्तकबाल करते हैं हाफिज़ मोहम्मद हनीफ़ साहब का। अस्सलामु अलैकुम। आज के इस मुकाबले के सदर जनाब सूर्या जी साहब और दानिश साहब, मेहमान खुसूसी और सरपरस्त जनाब मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफ़ान साहब और हमारे जमीयतुल उलमा अमरोहा के सदर सरपरस्त और आए हुए मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। आज फ्रेंड्स क्लब ने मुझे यहाँ बुलाकर इज़्ज़त बख्शी, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और फ्रेंड्स क्लब के ज़िम्मेदारान से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो जूनियर ग्रेड का मुकाबला हुआ वो 2 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। एक क्लास 1 से लेकर 5 तक और दूसरा 6 से 8 तक, क्योंकि इस जूनियर ग्रेड में बहुत से बच्चे ऐसे थे जो 7वीं के थे, बच्चे ऐसे थे 4थे के थे, तो उनका मुकाबला करना ज़रा मुश्किल हुआ। लिहाजा आइंदा इस बात का ध्यान रखा जाए कि अगर मुकाबला किया जाए तो प्राइमरी ग्रेड को अलग रखें और जूनियर ग्रेड को अलग रखें। बस मैं इसी के बाद अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत उम्दा, बहुत अच्छी बातें। हाज़रीन, एक और नाम हमारी स्टेज पर विराजमान है, बड़ा अहम नाम जो व्हाट्सएप पर उनकी गुफ्तगू आप लोगों तक पहुंचती है, वो बड़ी खूबसूरती के साथ लफ्ज़ों को तराशते हैं। इंजीनियर दानिश सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह दीनी तालीम में भी महारत रखते हैं और दुनियावी तालीम में भी महारत रखते हैं। तो आइए इस्तकबाल करते हैं इंजीनियर दानिश सिद्दीकी का। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। डाइस पर मौजूद अमरोहा के लिए अल्लाह की नेमत, इंटरनेशनल लेवल की शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अफ़ान मंसूरपुरी साहब, पूरे मुरादाबाद मंडल में अमरोहा का नाम एक MH रिज़ॉर्ट मैरिज हॉल बनाकर रोशन करने वाले मेरे बड़े भाई सैयद असलूब जैदी साहब, नगर पालिका चुनाव में कमाल का कमाल दिखाने वाले मेरे बड़े भाई फरहान खान साहब, कमर नकवी साहब, और इस काबिल एहतराम ऐवान में मौजूद मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, साथियों, ख्वातीन इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये प्रोग्राम फ्रेंड्स और अमरोहा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके बैनर पर हो रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस ग्रुप के अंदर मेंबर तो 400 से भी कम हैं, लेकिन उनकी आवाज़ 40,000 से भी ज़्यादा है। और मैं आपको बताता हूँ, इस ग्रुप की बात चाहे प्रशासन के अंदर हो, चाहे आलिमों में हो, और चाहे जो है ये जो हमारी जो एजुकेशन की संस्थाएं उनके अंदर हो, हर जगह जो है इसकी आवाज़ पहुंचती है। मैंने खुद सुना है इसकी आवाज़ को पहुंचते हुए। जैसे कि मेरे पास लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे कि मैंने तैयारी भी करके लाया था, सूरे हदीस जो 57 नंबर की सूरत है उस पर मुझे बोलना था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि एक ये दीनी प्रोग्राम है, आप लोगों की नमाज़ कज़ा हो ज़ुहर की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली थी, क्योंकि ये बहुत कम टाइम जो है वो ज़ुहर की नमाज़ कज़ा होने बचा है, इसलिए मैंने जो बोलना था वो मैंने थोड़ा सा उसको मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो फिर बोलूँगा। लेकिन एक हदीस मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहता हूँ। हज़रत इमाम अहमद नसाई की हदीस है, जिसे सने नसाई भी कहते हैं। हदीस का नंबर है 4688 4688। उसका मैसेज है, उसका मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल
जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और कहा सुभान अल्लाह, किस कदर सख्त हुक्म उतरा है। क्या कहा कि सुभान अल्लाह, किस कदर सख्त हुक्म उतरा है। सहाबा जो घबरा गए, उस दिन तो आप सहाबा ने अल्लाह के रसूल से नहीं पूछा, लेकिन अगले दिन जब अल्लाह के रसूल आए तो सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आपने कल ऐसी बात कही थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब ये हुक्म उतरा था तो आप अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली अपने पेशानी पे रख ली थी, तब कहा था कि सुभान अल्लाह, किसका सख्त जो है ये हुक्म उतरा है। तो आपने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? कि कसम है उस अल्लाह की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर कोई शख्स शहीद हो और जिंदा हो, फिर शहीद हो, फिर जिंदा हो और फिर शहीद हो, यानी 3 बार कोई शख्स शहीद हो, और अगर उसको ऊपर किसी का कर्जा है तो वो जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। सोचिए आप इस बात को, इस मैसेज को हदीस के, कि अगर कोई किसी का कर्जदार है, वो 3 बार अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए, 3 बार, सही हदीस सुना रहा हूं मैं आपको, ये जो है उसका मफहूम, 3 बार अगर वो शहीद हो जाए और उस पर किसी का कर्जा है तो वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा, वो बीच में ही रहेगा। तो मेरे भाइयों, क्योंकि मैं देखता हूँ अमरोहा के अंदर जो है बहुत ऐसा मामला है, बहुत मेरे भी ऐसे केस हुए हैं कि आप लोग उधार लेते हैं, उधार लौटाते नहीं है। वो इस हदीस को समझें और पढ़ें घर जाके। 4688 हदीस का नंबर है कि किस कदर अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमें रखी और हम इस पर ध्यान नहीं देते। वो आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।